आपका दिया हुआ प्यार है जो मैं ना डरता हूं, ना झुकता हूं, ना हार मानता हूं। देखो तो सही मेरी लड़ाई कितने लोगों से चल रही है, और फिर भी जम के खड़ा हूं। सबसे पहले चल रही है उन लोगों से जो झोलर कंपनियां चला रहे हैं। वो परेशान रहते हैं मेरे से। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ओपन में बात करता है और सच बोलता है और दुनिया में किसी से नहीं डरता। डर होता क्या है ये तो मैंने सीखा ही नहीं जिंदगी में। डर चीज क्या है मुझे नहीं पता। अब सुनो, इन झोलर छापों से लड़ रहा हूं, इन्हें सुधरना पड़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो निकलना पड़ेगा। ये दुश्मन। सरकार से लड़ रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को इथिकल बनाओ, डायरेक्ट सेलिंग को लीगल स्टेटस दो। आपके सामने लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा? लड़ रहा हूं, नहीं लड़ रहा? तो क्या स्लीपेस के डायरेक्ट सेलर के लिए लड़ रहा हूं? सिर्फ स्लीपेस का डायरेक्ट सेलर पैसे कमा रहा है, सिर्फ स्लीपर का डायरेक्ट सेलर गाड़ी लेके घूम रहा है। अरे हिंदुस्तान के हर जेन्युइन इथिकल डायरेक्ट सेलर के लिए लड़ रहा हूं और हर जेन्युइन इथिकल कंपनी के लिए लड़ रहा हूं। कोई लड़ा है आज तक? जब से इंडस्ट्री बनी है, अपनी अपनी दुकान चलाई, अपना अपना नोट कमाया और साइड, अपनी दुकान चलाई, अपना पैसा बनाया और साइड। हमने किया है डिसाइड कि अपना नहीं सबका भला करेंगे, सबको आगे लेके चलेंगे। तीसरा किससे लड़ रहा हूं? जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के प्लान का फायदा उठाकर इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं। 2016 से गालियां दे रहा हूं उनको। दे रहा हूं नहीं दे रहा? किसी की बाइक पंचर करी, किसी का फ्यूचर खत्म किया, उनसे लड़ रहा हूं कि भाई इस मॉडल का फायदा मत उठाओ। और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज से खड़ा हूं मैं, और एक ही चीज है जो मुझे ताकत देती है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका दिया हुआ सम्मान। इसके लिए कुछ भी करने के लिए हूं मैं तैयार। भाइयों जो पहली बार आए हैं, कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम। बहुत सारे लोग हैं। सर मुझे आप ही लोग फैसला करके बताना कि अपन गलत काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। देखो मेरठ वाले किसी से डरते तो है नहीं, चाहे इनको जो कहना है ये कह देंगे। ये मेरी धरती है, मैं यहां पैदा हुआ, मुझे पता है यहां का, राइट? तो मैं ये कहता हूं आप भी लोग फैसला करके बताना कि एसलीपीएस क्या काम कर रही है। दोस्तों आज हम लोगों को जा जाके बताते हैं कि भाई सेहतमंद ऐसे रहना है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, स्वस्थ रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आज आप बीमार हो जाते हो तो ठीक नहीं होते, और ज्यादा बीमार होते हो, क्योंकि आज का इलाज ऐसा है। आज आप लोग ध्यान रखो और याद करो, पहले बुखार होता था, अमोक्सिसिलिन लेते थे, तीन दिन में ठीक होता था, हाँ या ना? एंटीबायोटिक 3 दिन में असर करती थी। आज 7 दिन का कोर्स मिल रहा है, 10 दिन का कोर्स मिल रहा है, असर नहीं कर रही, क्योंकि मालूम नहीं दवाइयां असली भी हैं नकली हैं। आज आप देख रहे हो, आप हॉस्पिटल में चले जाओ एक बीमारी के लिए और 4 बीमारी और लेके आते हो। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? सही हूं या गलत हूं? आज आप देख लो, आज आप बीमार हो जाते हो, आपके इलाज की वो कीमत लग गई, इतना तो हमने कमाया नहीं जितना एक बीमारी में आज देके आना पड़ता है अस्पतालों में। मैं गलत हूं या सही हूं? हाँ, आज आप देख रहे हो कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए, वो औरत का एक बार हॉस्पिटल चली जाए गलती से, पेट कट के ही बच्चा पैदा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सही है गलत है? क्यों? क्या किस लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज हेल्थ सिस्टम हमारा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा जितने देश की ये बड़ी जनता है। यहां भी कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहां नकली हैं। यहां लोगों की जिंदगियां बचाने के नाम पर, उनकी बीमारियां खत्म करने के नाम पर, उन्हें आराम देने के नाम पर उनका घर का घर लूट लेते हैं। भाई साहब घर का घर लूट लेते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना कि सर नहीं आप अपनी कंपनी की बात कर रहे हो। नहीं, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। आज आप देख रहे हो लोग नकली दवाइयां बेच रहे हैं। आपने देखा होगा कई अस्पतालों का खुलासा हुआ कि किडनी बेच रहे थे। इससे गंदा काम दुनिया में क्या हो सकता है? एक आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी जिसे नहीं पता एडमिट होता है, उसकी किडनी निकाल के बेच दी जाती है। आप गलती से यहां का दर्द कर लो और हॉस्पिटल में चले जाओ, अगले दिन पता चलेगा बाईपास सर्जरी हो गई, और मेरे पास आओगे तो मैं बताऊंगा गैस का दर्द था किस लिए गया था।
इस मुहिम जो ये चल रहा है, मैं इसकी खिलाफत नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं ये सही नहीं चल रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, घर घर आते हैं, आपको आके समझाते हैं ऐसे स्वस्थ रहो, अच्छा नेचुरल खाना खाओ, बढ़िया चीजें खाओ, घूमो फिरो, देसी खाना खाओ, देसी चीजें खाओ, अंग्रेजी दवाइयों से बचो, अंग्रेजी डॉक्टरों से बचो। अगर हो जाते हो तो जाओ, अंग्रेजी दवाई गलत नहीं है, अंग्रेजी डॉक्टर भी गलत नहीं है। एकदम से ठीक होना तो उनकी जरूरत पड़ती है, पर वो जड़ से खत्म नहीं कर सकते। जड़ से खत्म अगर कोई कर सकता है तो नेचुरल सोर्स ऑफ नेचर खत्म कर सकता है, भगवान खत्म कर सकता है, परमात्मा खत्म कर सकता है। अब मुझे ये बताओ, नेचर पे बात करते हैं, नेचर ने हमें बनाया है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो नेचर ने जो लीवर बनाया है, जो किडनी बनाई है, जो बॉडी बनाई है, वो नेचुरल चीजों के आधार पे बनाई है, अननेचुरल चीजों के आधार पे बनाई है। भगवान को यह पता है मेरे लीवर को, मैं गेहूं खाऊंगा तो इसको कैसे पचाना है, बाजरा खाऊंगा कैसे पचाना है, गोभी खाऊंगा कैसे पचाना है, मूली खाऊंगा। ये नेचर ने मुझे बनाया है नेचुरल चीजों के साथ, कि नेचर की बनाई हुई चीज जो मेरी बॉडी ग्रहण करेगी वो कैसे काम करेगी, कैसे पचेगी। जब भगवान ने मनुष्य बनाया था, नेचर बनाया था, जड़ी बूटी बनाई था, बिस्कुट कहां था, केक कहां था, पेप्सी कहां थी। आज आप अपने लीवर को बिस्किट देते हो, केक देते हो, पेप्सी देते हो, लीवर पागल हो जाता है, क्योंकि नेचर ने ये तो कमांड ही नहीं दी लीवर को कि बिस्कुट आएगा, बर्गर आएगा, लीवर आएगा, केक आएगा। ये तो कमांड ही नहीं दी लीवर को। ये जैसे ही जाता है लीवर पागल हो जाता है, सब इधर फेंक देता है, उधर फेंक देता है, ऐसे फटाफट करके फिर होता शुगर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हो और मर जाते हो। ये नॉलेज हम दे रहे हैं, ये ज्ञान हम दे रहे हैं, नेचर से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल चीजों के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं कि भाई नेचर के साथ रहो। क्या गलत कर रहे हैं भाई साहब, क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? इससे क्या हो रहा है, लोगों की जिंदगियां बच रही हैं, लोग नेचर की तरफ प्रभावित होकर, आकर्षित होकर कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार हमें नेचुरल चीजें खानी चाहिए, हमें ये आडंबर नहीं खाना चाहिए। लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, उससे लोग ठीक हो रहे हैं। जिनके घुटने 10 लाख में ठीक होने थे, वो 10,000 की बोतल से, 20,000 की बोतल से ठीक हो गए। ये पाप कर दिया हमने, हाँ, नुकसान कर दिया देश के लोगों का, आपका नुकसान कर दिया। जिसको बच्चे नहीं हुए, 20 साल से धक्के खा रही है, ज्ञानोडोक ठंडा प्लास्ट लेके बच्चा पैदा हो गया, मां का सुख मिल गया, पिता का सुख मिल गया, ये हमने कुछ पाप कर दिया? यही काम कर रहे हैं हम लोग पिछले 10 साल से, यही काम कर रहे हैं हम, जाके लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं हम। लोग मौत बेच रहे हैं और हम जिंदगी बेच रहे हैं, बस इतना फर्क। आपको किसका साथ देना है, किसके साथ रहना है, ये आप डिसाइड करें। मैं आपसे जबरदस्ती काम थोड़ी करा सकता हूं, मेरे कहने से आप किसी को प्रोडक्ट बताने थोड़ी जाओगे, मेरे कहने से आपको थोड़ी रिकमेंड करने जाओगे। पैसे मत देखो भाई, काम देखो। आज किसान आए हुए हैं, किसान हाथ खड़ा करें जो किसान आए हुए हैं। मेरे भूवीटा पीजीपीआर रिजल्ट देता है नहीं, रिजल्ट देता है नहीं, अरे रिजल्ट देता है नहीं। आज ऑर्गेनिक खेती करनी सिखा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यूरिया पेस्टिसाइड से किसान का खेत बचा रहे हैं। रिसर्च चाहिए, अगले 20 साल 30 साल बाद धरती फसल उगानी बंद कर देगी अगर ऐसे यूरिया पेस्टिसाइड का यूज होता रहा तो। रिसर्च चाहिए, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और फसल बढ़ के आ रही है, घट के नहीं आ रही, गलत काम कर रहे हैं। आज हमने मसाले बनाए, ऑर्गेनिक मसाले बना रहा हूं मैं अभी, इसीलिए लॉन्च होने में लेट हो रहा है। सारे मसाले ऑर्गेनिक बना रहा हूं, ऐसे मसाले बना रहा हूं, सर्टिफिकेट दूंगा। अभी आपने सुना होगा मसाले वाली सारी कंपनी पकड़ी गई, हाँ या ना, हाँ या ना, पेस्टिसाइड यूरिया मिला इसलिए। सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके संजीव सर मेहनत में लगे हुए हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं। मसाला लाके दूंगा और सर्टिफिकेट भी लाके दूंगा। दुनिया में कोई चेक करा ले, कोई केमिकल मिल जाए तो धंधा बंद कर दूंगा। गलत काम कर रहे हैं, डेली यूज की चीज है मसाला।
रिफाइंड से बचा रहे हैं कि राइस ब्रेन ऑयल खाओ, गलत काम कर रहे हैं। और क्या होता है अच्छा काम, और कैसे किया जाता है अच्छा काम, और ये काम करके ये भलाई का काम, लोगों की जिंदगियां सुधारने का काम, हेल्थ बचाने का काम, जिंदगी बचाने का काम करके आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनने का मौका भी दे रहे हैं। विजय रथ, विजय आपकी स्वास्थ्य और समृद्धि के मिलाप की। हमारा मिशन क्या है? देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे, यही एसलीपीएस का नारा है और यही हमारा विजय पथ है और यही हमारी सोच है। अगर आज आप समर्थ हो जाते हो, यहां जितने लोग आए थे ये कोई अरबपतियों के बेटे बच्चे नहीं थे, ये मिडिल क्लास के बच्चे थे, ये ऐसे ही थे जैसे आप और हम हैं। और आज आके गाड़ी ले रहे हैं, बंगला, ये दिखावा नहीं कर रहे भाई। भाई गाड़ी बंगला आया, जलना होना चाहिए, जलना, जलो जलो, किसी के गाड़ी बंगले से जलो, पर जब जलो उसने काम क्या किया है। अरे ऐसे पुण्य का काम करके गाड़ी बंगला छोड़ो, इन्हें तो हेलीकॉप्टर की चाबियां मिलनी चाहिए। सिर्फ गाड़ी बंगला क्या, इन्हें तो जिंदगी में हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा काम हमारे लोग कर रहे हैं और ये मुहिम हम लोगों ने चला रखी है। दोस्तों, मुझे नहीं पता आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, पर मैं एक बात बता रहा हूं, यहां काम करके मानसिक सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि अच्छा काम कर रहा हूं, आर्थिक आजादी भी मिलेगी क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत ताकत है। यहां जो चाहो वो आप पा सकते हो, जितना चाहो पा सकते हो। और भैया, अगर कोई यहां पर सेठ जी आया है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है, तो डेंटो डॉक कर, प्रोडक्ट यूज कर, मजे कर। और अगर ऐसा कोई है कि जिसे लगता है मेरी जिंदगी में मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी उम्र निकल गई, मेरा समय निकल गया, मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था। अगर किसी को लगता है जिंदगी में मेरे से मिस हो गया, मैं कर सकता था अगर मुझे मौका मिलता तो वो मौका लेके मैं आज आपके बीच आया हूं। मौका आपके पास है, प्लेटफॉर्म आपके सामने, काम क्या करना है मैंने बता दिया। कुछ नहीं करना, किसान को किसान के प्रोडक्ट देने, बीमार को बीमार के प्रोडक्ट देखने, स्वस्थ को स्वस्थ के प्रोडक्ट देने, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देने, अच्छी एजुकेशन देनी है। सेहत के प्रति आर्थिक उत्थान कैसे होगा और स्वस्थ से कैसे रहेगा, सिर्फ ये बताना है। और ये बताकर समझाकर आप लोग भी अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिला सकते हो, टाइम फ्रीडम पा सकते हो और मनी फ्रीडम भी पा सकते हो। तैयार हो? देखो भाई, मुझे कुछ चीजें बड़ी अनऑथेंटिक लगती हैं, बड़ी इलॉजिकल लगती हैं। हम लोगों को कहते हैं ये काम कर लो, ये काम कर लो, ना मजे आ रहे हैं जिंदगी में। भाई साहब, मुझे कोई जरूरत नहीं आपका काम करने की, मैं तो मजे लेने वाला आदमी हूं। अरे भाई, मैं तुझसे ज्यादा मजे लेने वाला हूं, पर मजे लूं तो तब तो लूं जब पैसा हो। बोला ना भाई साहब मजे आ रहे हैं। बोला कैसे, सोता कहाँ है? बोला खाट पे सो, मजे आ रहे। अबे खाट पे सोने में कहाँ मजे आ रहे? मच्छर खाते मजे आते हैं क्या? साइकिल पे घूम के मजे आते हैं क्या? मुझे मजे समझ नहीं आए, एक आम आदमी मजे किसको कहता है? साइकिल पे घूम रहा है, बोला मजे आ रहे। रे गाड़ी में घूम, एसी गाड़ी में, ओडी में, जगवार में घूम और एक्सीलेटर दबा, बिना गियर किए, हाथ नहीं लगाना, बस पैर दबा, देख मजे किसे कहते हैं। एसी की ठंडी हवा में सो, इधर से भी ठंडी हवा, इधर से भी ठंडी हवा, देख मजे कैसे किसे कहते हैं। मजे होते हैं, हम भी लेते हैं मजे। जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी पहनते हैं, जहां मर्जी जाते हैं, जिस मर्जी गाड़ी को खरीद लेते हैं, जिस मर्जी घर को खरीद लेते हैं, बच्चों को जो चाहिए वो दे देते हैं, माँ बाप को जो चाहिए वो दे देते हैं। हम भी लेते हैं मजे, लेकिन आर्थिक आजादी के मजे लेते हैं। तो भाई, मजे जब आते हैं जब पैसे आते हैं, मजे जब आते हैं जब कामयाबी आती है। मैं कहता हूं पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। आज सब लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हो, हाँ या ना? करते हो? तो आप तो मजे लेते हो, और वो माँ बाप बीमार हो जाते हैं, आप दवाई नहीं दिलवा सकते। मैं एक बात बताता हूं दुनिया को, मनी इज नथिंग,
मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। दोस्तों, दौलत को आदमी ना खाता, ना पहनता, ना ओढ़ता है। दौलत सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम होता है। दौलत से चाहत पूरी होती है, सिर्फ चाहत। खाता नहीं है दौलत को, ओढ़ता नहीं है। और क्या किसी की ये चाहत गलत है कि उसके माँ बाप को जीवन के सारे सुख दे? मैं माँ बाप की वैल्यू बताता हूं आपको। ये मैंने क्यों सोचा, किस लिए सोचा, मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं। मैं उज्जैन गया घूमने, तो मुझे कोई अनाथ आश्रम में लेके चला गया कि चलो सर अनाथ आश्रम में चलते हैं, देख के आते हैं। मैं चला गया। मैं अनाथ आश्रम में पूछा, ये बच्चा कहाँ से आया? बोला भाई साहब ये रेलवे स्टेशन पे मिला था। बात ध्यान से सुनना, ये बस स्टैंड में मिला था। कोई मोटिवेशन नहीं है, बस गहराई से समझना। ये कहाँ मिला था? ये भाई साहब रोड पे घूमता मिला था। ये कहाँ मिला था? इसकी माँ छोड़ गई थी। ये कहाँ मिला था? इसको रातों रात को अनाथ आश्रम में छोड़ गया। उस दिन मुझे अपने माँ बाप की वैल्यू पता चली। उस दिन से मैंने मेहनत करनी शुरू करी और मैंने ये सोचा कि मुझे दुनिया में अपने माँ बाप को सारे सुख मालूम है क्यों देने हैं। क्यों अपने माँ बाप को जिंदगी का हर एक सुख मुझे देना है? क्योंकि उस दिन मुझे पता चला, अरे मेरे माँ बाप गरीब थे, बहुत कमजोर थे, किसान थे, बाहर में जाए, कम से कम मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के तो नहीं गए। जैसा भी पाला पाला तो सही। यहां से कदर होती है माँ बापों की। जब दुनिया देखोगे तब पता चलेगा। आज मत कमाओ ना अपने लिए पैसे। कौन कहता है अपने लिए पैसे कमाओ? ठीक है, आपके शौक नहीं होंगे। आपका शौक नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, आपका शौक नहीं होगा गाड़ी में घूमने का, आपका शौक नहीं होगा बंगलों में रहने का, एसी में रहने का। मानता हूं, मत कमाओ अपने लिए। अरे अपनों के लिए तो कमा लो। उन अपनों के लिए तो कमाओ जिन्होंने पूरा जीवन तुम्हें दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया। आज लोगों के माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं इलाज के अभाव में। हाँ या ना? हाँ या ना? दुनिया से निकल जाते हैं दवाई के अभाव में। अरे इससे घटिया कुछ हो सकता है लाइफ में? क्या प्राप्त किया आपने जिंदगी में? बस खाया पिया, नहाया धोया, खत्म किया लाइफ को। पैसे की आर्थिक तंगी के कारण अगर किसी के घर में किसी की मौत हो जाए, जो पैसे की तंगी की वजह से उसके घर में किसी की मौत हो जाए और वो पैसा ना कमा पाए, और आप कहते हो काम करना है, काम करना पड़ेगा, आराम हराम हो जाएगा। हाँ, काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा बनना है तो छोटों से ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो ज्यादा जागना पड़ेगा। अगर बड़ा बनना है तो ज्यादा घूमना पड़ेगा। अगर बड़ा बनना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, नींद खोनी पड़ेगी, भूख खोनी पड़ेगी, प्यास खोनी पड़ेगी। अरे खुशकिस्मत हो तुम लोग कि तुम्हें काम करने का मौका तो मिला है, तुम्हें काम तो मिला है, तुम्हें काम मिला है अरबपति करोड़पति बनने का, और तुम उसमें भी आलस करते हो। तुम वो काम भी करना नहीं चाहते, तुम उस काम के लिए भी घर से निकलना नहीं चाहते। अरे काम की अहमियत पता करनी है ना, तो दिहाड़ी के उन मजदूरों से पता करो जो चौराहे पे खड़े होकर उम्मीद करते हैं कोई सेठ आएगा और मिस्त्री के लिए काम पे लेके जाएगा। वो बताएंगे काम की अहमियत क्या होती है। अरे ब्लेस्ड हैं हम गॉड से, ब्लेस्ड हैं हम भगवान से, परमात्मा से कि हमें काम मिला है, काम मिला है। लोगों के पास काम ही नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार ही नहीं है। हमारे पास है। यही जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है, यही सबसे बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तैयार हो काम करने के लिए? दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, रिग्रेट नहीं करना। मेरे से कोई बात करता है ना कि सर लाइफ मगर आए फिट एकदम, नो रिग्रेट, कल सुबह भगवान उठा ले, कोई दिक्कत नहीं भाई, रिग्रेट नहीं है, 0 सन्नाटा, कोई रिग्रेट नहीं है। जो चाहता था वो किया, जो पाना चाहता था वो पाया, और जो जीना चाहता था वो जिया। इसको कहते हैं जिंदा दिल जिंदगी। तैयार हो? तैयार हो? मेरा एक सपना है, पूरा करोगे? पूरा करोगे? मैंने नीचे अमित दुबे को भी बताया था, यार एक मेरा विश है, मेरा सपना है, पूरा करोगे? अभी तक बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चली, अली टली, आई गई, आएंगी जाएंगी। जो हमने करके दिखाया है, आप लोगों ने करके दिखाया है, वो ना कोई कर पाई थी ना कर पाएगी। कारण बताता हूं, क्योंकि सोच ही नहीं है, सिर्फ कॉपी है, कॉपी। क्या है? क्या है?
अभी मैं किसी के साथ बैठा था, एक बंदा है डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्ट है, बता रहा था संजीव सर, मैंने कहा हाँ, आपको पता है आपके जैसी प्लान, जैसी कंपनी जो प्लान आपका लेवल प्लान है, ऐसी 40 कंपनियां बाजार में हैं। कितनी कितनी? जिनका प्लान नहीं चल रहा था, जिनकी कंपनी नहीं चल रही थी, उन्होंने भी एडब्ल्यूपीएल का प्लान डाल दिया कि अब चल जाएगी। नहीं चलेगी। प्लान से कंपनियां नहीं चलती, कंपनियां चलती है नीयत से, कंपनियां चलती हैं अच्छी सोच से, अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छी क्वालिटी से, अच्छे रिजल्ट से। अब सुनो, अब प्लान तो हमारे जैसा डाल दिया। अब आपको भी लगता होगा कि 2014 में सर आए तभी लेवल प्लान आया, ये लगता है ना कि 2014 में आया ये लेवल प्लान। ये 5 करोड़ के 12 करोड़ के चेक पहले नहीं आते थे, गलतफहमी में मत रहो। 2002 से चलता है लेवल प्लान। जाके पता करो, मार्केट में रिसर्च करो, 2002 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेवल प्लान चलता है, पर लेवल बढ़ता नहीं है। लेवल प्लान 2002 से चलता है, पर लेवल बढ़ता नहीं है। और क्यों नहीं बढ़ता? लेवल हुए भी हैं लीडरों के, लेकिन जैसे 2 करोड़ का लेवल हो गया और 5 करोड़ का लेवल हो गया, तो कुश्ती शुरू होगी डायरेक्टर की और लीडर की, तू लेगा चेक या मैं लूंगा चेक। और लीडर को निकाल दिया गया और चेक उसको दिए नहीं गए। पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि लेवल प्लान आया है और लेवल बढ़ रहा है। तो लेवल नहीं बटेंगे बच्चों, जितनी मर्जी कॉपी कर लो, नहीं बांट पाओगे, तभी काम बनेगा। बन ही नहीं सकता ना। 2002 से आज तक नहीं बटे, आगे कैसे बटेंगे? यहां बट रहे हैं लोगों को, किसने तो 5.5 करोड़ भी दे दिए। भाई मैं तो 12.5 भी दूंगा और 25 करोड़ भी दूंगा और 50 करोड़ भी दूंगा। और आज मेरा एक सपना है, जो आज मेरठ से मैं आगाज कर रहा हूं, जिस सपने का मैं ये चाहता हूं जो आज तक नहीं हुआ वो हो। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम इन डायरेक्ट सेलिंग, लोग देखें। कैसा होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लोग देखे समझे, और आने वाली जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग करे। आने वाली जनरेशन अपने माता पिता से कहे कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाओ, मैं ये करना चाहता हूं। और मेरा सपना है कि 2030 से पहले मैं एक सिंगल चेक 100 करोड़ का दे दूं। कितने का? 100 में इतनी आवाज आती है? कितने का? कितने का? कितने का? ये मेरा वादा है। मैं दिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे एक लीडर 15-20 साल मेहनत करता है तो क्या देके जाता है अपने खानदान को, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और आप लीडरों से कहता हूं, करो मेहनत, करो हिम्मत। संजीव सर 100 करोड़ का चेक साइन करके बैठे। तैयार हो? तैयार हो? एम्पायर बनाएंगे, एम्पायर कंपनी बन ली। कंपनी जो बननी थी, कंपनी जो बननी थी, अब क्या बनना है? क्या बनना है? और एम्पायर किसका बनता है? राजाओं का एम्पायर बनता है, राजाओं का ही, जो राजा बैठे। आएंगे भटकाने वाले, आएंगे बेवकूफ बनाने वाले, आएंगे समझाने वाले, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है तो ग्राहक सबको चाहिए। चाहे झूठ बोल के लाओ, चाहे सच बोल के लाओ, चाहे बेवकूफ बना के लाओ, चाहे कैसे लाओ, ग्राहक सबको चाहिए। है ना? तो एक कहानी से समझाता हूं। एक राजा था, उसके कोई औलाद नहीं थी, बूढ़ा था। तो उसने कहा कि यार अब मुझे लग रहा है मेरा जीवन ज्यादा नहीं बचा, मैं चाहता हूं ये राजपाट किसी को दे दूं। तो उसने अपने मंत्री से कहा, यार मंत्री जी, राजपाट मैं किसी को देना चाहता हूं, किसको दूं? तो मंत्री ने कहा, आपकी औलाद तो नहीं है, किसको दोगे? बोला, राज्य का कोई भी आदमी आ जाएगा, उसको बुला ले, मैं उसको राजपाट दे दूंगा। बोला, साहब राज्य के किसी भी आदमी को सिंहासन दे दोगे? बोला, हाँ। बोला, कल शाम तक बुला ले, जो भी आएगा उसको सिंहासन दे दूंगा। उसने बोला, सर कल शाम तक तो पूरी दुनिया आ जाएगी, यहां पर पूरा साम्राज्य आ जाएगा, राजा बनना है। बोला, नहीं आएगा, चिंता मत कर, कोई बिरला ही आएगा। अगले दिन हुआ क्या, शाम हो गई, कोई नहीं आया।
तो मंत्री ने कहा सर सही कह रहे थे, अभी तक तो कोई आया नहीं। बोला मुश्किल ही है कोई आएगा, कोई बिरला ही होगा। बोला क्यों? बोला क्या है, ये दुनिया लालच पे टिकी हुई है, भटकाव पे टिकी हुई है, और मैंने किले के बाहर नाच गाना बजवा रखा है, मेनकाएं नाच रही हैं, जुआ खिलवा रखा है, पकवान बना रखे हैं, पैसे बंटवा रहा हूं, जितने सृष्टि के बुरे काम है सब वहां हो रहे हैं, और सब आ रहे हैं सिंहासन और राजा को भूल रहे हैं। कोई जुए में लग गया, कोई लड़कियों का नाच देखने में लग गया, कोई उल्टा सीधा खाने में लग गया, कोई नाचने में लग गया, कोई गाने में लग गया। बस एक आदमी था जो नहीं भटका, वो पहुंच गया, उसको सिंहासन मिल गया। इसका मतलब मेरे दोस्त, ये जो झोलर कंपनियां सिंहासन हमारे बंगले के आगे, राजपाट के आगे ये दुकान लगा के बैठी है ना, ये वही मेला है। और मेला 2 रात में खत्म हो जाता है, 20 साल नहीं चलता। मेले की उम्र 2-3 दिन ही होती है, लंबा नहीं चलता। इनसे बचना, इनसे बचना। ये भटकाव, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। यही करके इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ, इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री की परसेप्शन अच्छी नहीं होगी, और इसी लोगों के साथ जो साथ देता है वो भी वैसा ही होता है जैसे वो होते। तो मैं हमेशा कहता हूं, बुरे लोग कैसलिपियस में टिकते नहीं और अच्छे लोग कहीं जाते नहीं।